हेलो फ्रेंड्स, कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम वीडियो के बारे में कोई अपडेट हो तो दीजिए। मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपडेट होगा तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होगा। आप लोग जो बार बार अपडेट किया करते हो, या मुझसे या किसी और से भी कि क्या खबर है बताइए बताइए, तो आप उन लोगों को प्रमोट कर रहे हो जो वीडियो के नाम पर जिन्होंने धंधा बना लिया है न्यूज देना। तो प्लीज, और वो ऐसी न्यूज देते हैं बच्चे आश्वस्त हो जाते हैं, दिसंबर में रिजल्ट आ रहा है, जनवरी में डीवी है, फरवरी में ज्वाइनिंग है। ये सब बातें ऐसे भ्रमित करके सामने आई आती हैं कि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और आश्वस्त होकर बैठ जाते हैं कि हाँ अब तो काम हो ही रहा है, अब तो दिसंबर में रिजल्ट आ ही जाएगा। तो जो बच्चे कुछ करना भी चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो भी, उनका भी मनोबल टूटता है इन सब बातों से। तो पहली बात मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहूंगी कि प्लीज, ये जो खबरें मैं देखती हूँ मेरे पास आती हैं कि किसी ने खबर डाली थी कि जांच दोबारा से बैठ गई है, वो उनका मुझे नाम भी नहीं पता कि उनका क्या नाम है जिन्होंने ये खबर डाली। ये पोस्ट मेरे तक आया था, तो मैं, जो कि मुझे पता है अभी तक, मैं इसमें नहीं कह रही कि मैं इसकी प्रामाणिकता दे रही हूँ कि एकदम 100% सही है। हो सकता है उनके जो सोर्स है उन्होंने जहां से पता किया हो, ये उनकी खुद का व्यू पॉइंट है। मुझे जो पता है, आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर 2020 तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। हाँ, आने वाले वीक में मैंने सुना है कि हो सकती है, मैं उसकी भी गारंटी नहीं दे रही हूँ कि हो ही सकती है कि हो ही जाएगी। जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा कोई भी सोर्स नहीं है। पहली बात, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको जो भी खबर देती हूँ मैं वो देती हूँ जो मैंने खुद बात की होती है, मैंने खुद सुना होता है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि मैम झूठ बोलती हैं, मैम स्क्रीनशॉट दीजिए, मैम रिकॉर्डिंग दीजिए, तो मैं सब कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पे पब्लिक नहीं कर सकती। जिन लोग को विश्वास करना है करिए, बाकी आप खुद समझदार हैं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो आप उनकी बातों में विश्वास करिए और आराम से इंतजार कीजिए। बाकी जिनको सच में ज्वाइनिंग लेनी है, जो चाहते हैं कि वो जॉब करना और चाहते हैं कि वो आने वाले 2-3 महीनों में हमारी ज्वाइनिंग हो, तो उन सभी बच्चों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप जागिए। ये वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर कदम से कदम बढ़ाने का। 1952 बच्चे, अगर मैं 399 को अलग भी कर दूं, लेकिन ये लड़ाई 399 की भी है, क्योंकि उसमें भी ऐसे इनोसेंट बच्चे चले गए हैं जो इन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है। तो मैं 1500 और 399 को अलग करके देखती ही नहीं। मैं 1952 बच्चों की बात कर रही हूँ। 1952 बच्चे में मुझे मुश्किल से 100 बच्चे एक्टिव दिखते हैं। कुछ लखनऊ के बच्चे हैं, कुछ इलाहाबाद वगैरह के, लेकिन बाकी कहाँ सो रहे हैं वो मुझे कुछ नहीं पता। खासकर लड़कियां, लड़कियों में मुश्किल से 10 लड़कियां जो मुझे दिखता है कि जो थोड़ा सा एक्टिव है, फोन करती हैं सबको। और लड़कियों का एक चीज मुझे, जो भी लोग कहते हैं ना कि लड़कियां क्या करती हैं, तो कई ऐसी लड़कियां जो लखनऊ की नहीं है, जैसे मैं खुद लखनऊ की नहीं हूँ, मैं बाहर की हूँ, तो मैं जो भी कर सकती हूँ, मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं फोन करना ना ट्राई करती हूँ कि मैं 5-10 लोगों को फोन करना कर ही देती हूँ फोन। और ऐसी जो मेरे कांटेक्ट में 5-6 लड़कियां हैं वो लगी हुई हैं और बड़ी शिद्दत से लगी हुई हैं। शायद जो लड़के हैं आप लोग को ना दिखता हो कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही हैं। हाँ, वो अगर कहीं जा नहीं सकती है तो वो पूरा जितना भी उनसे जो हो सकता है वो कर रही हैं, लेकिन सिर्फ 5-10 लड़कियां। बाकी कहाँ पे हैं, बाकी लोग क्या पे, लड़कों की भी मैं बात कर रही हूँ, बाकी लोग क्या अभी तक सो रहे हैं? ज्वाइनिंग सिर्फ मेरी नहीं है और जो एक्टिव है सिर्फ उनकी नहीं है, आप भी ज्वाइन करेंगे। कुछ बच्चे इसमें ये कह रहे थे, कुछ बच्चों का स्टेटमेंट आता है कि हम तो लोअर पीसीएस की तैयारी करेंगे। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लोअर पीसीएस भी इसी सरकार की भर्ती है। अगर आप ज्वाइनिंग के लिए 3 साल संघर्ष कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आप लोअर पीसीएस में सेलेक्ट होकर इंतजार नहीं करेंगे? तो प्लीज, थोड़ा सा जो सेल्फिशनेस आपके अंदर आ जाती है कि नहीं, सेल्फिश हो जाते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, जो होना होगा हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अभी नहीं उठे, आपको लड़ना होगा। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो लेटर्स वायरल हो रहे थे, मंत्री जी ने लेटर लिखे, तो उनकी मंशा क्या है ये जग जाहिर है, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहती। अगर कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व इस भर्ती के पीछे पड़ जाता है तो सिर्फ 100 बच्चों के एक साथ होने से, 100 बच्चों के कुछ करने से नहीं होने वाला, जब तक हर एक बच्चा सोकर नहीं उठेगा। आप जो भी बच्चे कह देते कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सर अगर आप अभी अपने 2-3 महीनों का टाइम नहीं देंगे तो आने आने अगर आप लोअर पीसेस निकाल भी लेते हैं तो भी आपको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी कल एक मंत्री जी को फोन लगाया था, हालांकि वो कल एक प्रोग्राम में बिजी थे, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। उन्होंने मुझे आज का समय दिया है बात करने का, तो मैं आज उनको फिर से कॉल लगाऊंगी और उनसे कोशिश करूंगी कि मेरी भर्ती की जितनी भी बात है उन तक पहुंचे। क्योंकि
ये समय आ गया है कि शासन के कानों में हमारी बात पहुंचनी चाहिए। वो कैसे पहुंचे कि वो आप सब बच्चे डिसाइड कीजिए। कि जितने भी बच्चे हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि इसमें कोई भी नेता या कोई भी कुछ नहीं है, हम सब सेम लेवल पे हैं। कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं। अपने जिसके भी छोटे छोटे पर्सनल ग्रजेस हैं, वो सब किनारे रखकर अपनी भर्ती के बारे में सोचिए। अपनी भर्ती के लिए सबको एक होना पड़ेगा। जितनी भी बहनें हैं जो मुझे सुन रही हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी से मिलने नहीं जा सकती, मंत्री लोगों से किसी से कुछ भी करने नहीं जा सकती, तो एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए कि आपको जिसका भी नंबर मिले, आप जो भी मंत्री से आपकी बात हो सके, जिससे आप जो भी अपने लेवल पे कर पाए। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है कि हर कोई नहीं ग्राउंड लेवल पे काम कर पा रहा है, तो आपसे जो हो रहा है आप करिए। आप जो लोग ये कहते हैं कि वो लखनऊ के नहीं है, बाहर के, वो आ नहीं सकते, तो ट्विटर अभियान में कितने बच्चे एक्टिव रहते हैं वो सबने देखा है। हालांकि वो अलग मुद्दा है कि उससे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि ट्विटर अभियान में पार्टिसिपेट किसने किसने किया। तो जो घर बैठ के केवल खाली ट्विटर ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं, तो उनसे मैं, उनके लिए सबसे मैं कहना चाहती हूँ, मेरा टोन भले ही रूड हो, लेकिन आप इस चीज को समझिए। आप सबसे मैं बहुत ही विनम्र कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग आइए, अपनी भर्ती के लिए लड़िए, खड़े होइए, वरना कुछ भी नहीं होने वाला। जो बच्चे कुछ नेगेटिव खबर दे के परेशान हो जाते हैं कि भर्ती तो नहीं कैंसिल हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, मैं सभी से कहना चाहती हूँ, पहले आप खुद से एक सवाल कीजिए कि आपने इस भर्ती के लिए पूरी शिद्दत से जान लगाई है। तो आप सभी, अगर एक व्यक्ति इस भर्ती के खिलाफ है लेकिन 1952 बच्चे इस भर्ती की ताकत है, तो कोई भी नहीं छू पाएगा। वो एक व्यक्ति की आवाज बहुत नीचे दब जाएगी अगर 1952 बच्चों की आवाज खड़ी हुई। तो 1952 बच्चों को साथ आने की जरूरत है और अपनी भर्ती के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप सब मिलकर आए और सबने अपने अपने लेवल पे काम किया, तो हो सकता है कि जल्द ही 3-4 महीनों में हो सकता है हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हार मत मानिए। आपने इतना लड़े हैं, आप इतना, अब तो जांच भी पूरी हो गई, अब जो वक्त आ गया है एक अंतिम छोर पर अपनी लड़ाई को पहुंचाने का। तो आप सभी एक होइए और इस जितना शिद्दत से आप इस समय लग सकते लगिए, क्योंकि रिपोर्ट शासन के पास जाने वाली है। शासन के ऊपर किसी भी तरह से अगर आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए। धन्यवाद।